नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्मार्ट स्टडी बाय राम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पेपर कितने नंबर का आता है, पासिंग मार्क्स कितने नंबर के हैं, पीजीडी सिलेबस क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो पीजीडीसी का फुल फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है और हम बात करेंगे पीजीडीसी फर्स्ट सेमेस्टर की। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो कि हमको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। आपको पहला सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेकंड सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा पीसी पैकेज, जिसके अंदर आपको वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर पर वर्क करना सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जो आपका तीसरा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका इलेक्टिव। इसमें आपको 2 सब्जेक्ट दिए जाएंगे यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिनमें से आपको किसी 2 सब्जेक्ट में से एक का चुनाव करना है, एक का इलेक्टिव करना है। तो वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? वो डाटाबेस यूजिंग माई एसक्यूएल इसको ले सकते हो, या फिर डाटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस ले सकते हो। इन 2 सब्जेक्ट में से किन्हीं एक सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हो, ले सकते हो, इनको लेके पढ़ाई कर सकते हो अपनी पीजीडीसी की। इसके बाद एक नेक्स्ट सब्जेक्ट है 4th नंबर का, इसमें भी इलेक्टिव रहेगा। आप या तो इसमें फंडामेंटल आप मल्टीमीडिया पढ़ सकते हैं या प्रोग्रामिंग विथ VB.NET। इन 2 सब्जेक्ट से भी आपको चुनाव करना पड़ेगा कि आपको मल्टीमीडिया और फंडामेंटल पढ़ना है या VB.NET पढ़ना है। तो दोस्तों, ये बात हो गई आपके सब्जेक्ट की। तो टोटल सब्जेक्ट आपको 4 पढ़ना पड़ेंगे ना। कितने? 4 सब्जेक्ट पे आपको पढ़ाई करना है। तो 2 कंपल्सरी हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद पीसी पैकेज, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद 2 सब्जेक्ट ऐसे रहेंगे जिनमें आपको चुनाव करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से हैं? आप एमएस एक्सेस पढ़ सकते हैं या माई एसक्यूएल पढ़ सकते हैं, या नीचे वाले में 4th नंबर पेपर जिसका रहेगा उसमें मल्टीमीडिया, या फिर आप VB.NET पढ़ सकते हैं। तो चलिए, हमने अभी पेपर की बात कर सब्जेक्ट की बात कर ली। हम देख लेते हैं कि पेपर कितने नंबर का आता है। इन सब्जेक्ट में पेपर कितने नंबर का आता है तो उसकी बात कर लेते हैं कि पहला पेपर रहेगा जो थ्योरिकल। कैसा रहेगा? थ्योरिकल पेपर रहेगा पहला वाला, है ना। पीजीडीसी फर्स्ट का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, ये थ्योरी 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। थ्योरी, प्रैक्टिकल। फर्स्ट रहेगा थ्योरी, सेकंड रहेगा प्रैक्टिकल और तीसरा रहेगा इंटरनल। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा ये, ना। इसको हम देख ले रहे हैं, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। तो इसका देख ले रहे हैं। देखो, जो फर्स्ट पेपर रहेगा वो थ्योरिकल रहेगा, है ना। मैक्सिमम मार्क्स इसके 80 रहेंगे और मिनिमम पासिंग मार्क्स रहेंगे 32 नंबर, है ना। तो इसमें देखो प्रैक्टिकल नहीं होता है क्योंकि ये थ्योरिकल। पीजीडीसी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का देख ले रहा है कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट देख लेते हैं ना। कंप्यूटर सिस्टम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसमें। कंप्यूटर सिस्टम कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन एरिया, एडवांस डिसएडवांटेज, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के प्रकार, कंट्रोल यूनिट पढ़ेंगे, मदरबोर्ड के बारे में, जनरेशन, कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर सिस्टम, टाइप ऑफ पीसी कितने प्रकार के होते हैं। तो जो पीसी पढ़ेंगे हम इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, रैम रोम, ईपी रोम और आरपी रोम को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें वायरस भी पढ़ेंगे। डिस्क के बारे में पूरा पढ़ेंगे, जितने प्रकार के डिस्क होते हैं उन डिस्कों के बारे में हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट में हम इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? इनपुट और आउटपुट। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक जितनी भी होती हैं, ये सारी इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर ना, मॉनिटर साइज, डिजिटल, एनालॉग, रिजोल्यूशन, रिफ्रेश, नॉन इंटीग्रेटेड, डॉट स्विच, ये जितनी भी क्या है आउटपुट डिवाइसेस हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद यूनिट थर्ड में हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे वो हम आप देख लेते हैं यहाँ से। तो यूनिट थर्ड में आप पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर एंड
इट नीड्स सॉफ्टवेयर की क्या आवश्यकता है, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सारे जितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं इन सब के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स, डाटा मैनेजमेंट और गेमिंग, ईआरपी सॉफ्टवेयर, इन सभी के बारे में हम क्या यहाँ पर कोडिंग के बारे में, कंप्यूटर कोडिंग क्या है, ASCII, यूनिकोड, नंबर सिस्टम, कंप्यूटर बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, इन सभी का कन्वर्सन करना यहाँ पर सीखेंगे। इसके बाद फोर्थ यूनिट में आप पढ़ेंगे आप यूज ऑफ कम्युनिकेशन, IT कम्युनिकेशन प्रोसेस कंपोनेंट, कम्युनिकेशन सेंसर, रिसीव, ट्रांजिशन, मीडियम ऑफ प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन टाइप्स ऑफ सिंप्लेक्स, हाफ, फुल डुप्लेक्स ना, जितने भी प्रकार के जो कम्युनिकेशन के माध्यम हैं उन सब के बारे में हम यहाँ पर उसके लाभ हानि से लेके सब कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फिफ्थ यूनिट में क्या पढ़ेंगे, और ना फुल सॉल्यूशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और वहाँ से आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी और इसकी PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो फिफ्थ में आपको डिस्क के बारे में पढ़ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ना, डॉस, और यहाँ पे डॉस भी पढ़ेंगे हम कि डॉस का क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर, बूमिंग प्रोसेस, डॉस सिस्टम फाइल, डॉस की कमांड, इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, क्या इंटरनल कमांड पढ़ेंगे ये सारी, और यहाँ से एक्सटर्नल कमांड भी पढ़ेंगे ना। इसके बाद लाइनक्स के बारे में, लाइनक्स की हिस्ट्री, उसके फीचर, हार्डवेयर लाइनक्स, कर्नल, लॉगिन करना, जी पासवर्ड वगैरह जितनी इसकी कमांड है लाइनक्स की, तो वो कमांड भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये था आपका फंडामेंटल का। सेकंड सब्जेक्ट आपका जो PC पैकेज रहेगा उसकी फर्स्ट यूनिट देख लेते हैं। तो उसकी फर्स्ट यूनिट रहेगी आपकी ना ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, विंडो 8.1 आप पढ़ेंगे। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, पर्सनलाइजेशन, डेस्कटॉप के बारे में पूरा उसका बैकग्राउंड, स्क्रीन सेवर, थीम्स, सेटिंग, टाइम, टास्क बार, फोल्डर्स बनाना, क्रिएट करना, कॉपी, रीनेम, मूविंग, डिलीटिंग, ये सारी चीज़ें, शॉर्टकट करना, रिसाइकल बिन के बारे में आप यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट में आप क्या पढ़ेंगे, और फर्स्ट यूनिट में आपको एसेसरीज ग्रुप, पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, विंडो मीडिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद सेकेंड यूनिट में आप क्या पढ़ेंगे, सेकेंड यूनिट में आप पढ़ेंगे मॉडर्न ऑफिस एक्टिवेशन, ऑफिस को एक्टिवेट करना, उसमें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इसमें डालना, इंट्रोडक्शन, ऑफिस का पूरा इंट्रोडक्शन, उनके ऑफिस के सूट कौन कौन से होते हैं, तो वो सारे सूट, एलिमेंट ऑफ ऑफिस सूट, एरिया ऑफ यूज, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, लाइक, अपेच, वन ऑफिस, लाइब्रेरी ऑफिस ना, WPS ऑफिस, जितनी प्रकार के ऑफिस होते हैं जो उनके प्रकार, MS वर्ड का बेसिक इंट्रोडक्शन, शुरू से MS वर्ड 2013 का इंफॉर्मेशन ना, उसके फीचर, एरिया, वायरस, उसके रिक्वायरमेंट, उसको डालेंगे कैसे, टेम्पलेट क्रिएट करना, डॉक्यूमेंट्स बनाना, डिफरेंस, पेज व्यू, लेआउट, अप्लाइंग डॉक्यूमेंट्स, ऑटो करेक्ट, पैराग्राफ, पेज फॉर्मेटिंग, स्पेसिंग, नंबरिंग, वर्किंग, प्रिंटर, वायरस, ऑप्शन, वर्किंग। और इसमें आगे पढ़ेंगे आप टेबल क्रिएट करना है ना, तो टेबल से संबंधित सारी जानकारी क्रिएटिंग करना, उसको क्रिएट टेबल, यूज ऑफ द टेबल मेन्यू, एंट्री करना, इंसर्टिंग कॉलम, डिलीटिंग करना और चेंज करना है ना। इसके बाद में थर्ड यूनिट में क्या पढ़ेंगे आप, एडवांस वर्ड के बारे में, किसके, एडवांस फीचर ऑफ MS वर्ड, जिसमें स्पेलिंग चेक, थिसॉरस, फाइंड रिप्लेस, फाइल, ऑटो टेक्स्ट, सिंबल, वर्किंग विथ कॉलम, इंडेंट, मार्जिन, स्पेस, मैनेजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, पेज, कॉलम, बॉर्डर, एडिंग रेफरेंस। और इसमें आगे पढ़ेंगे आप फुट नोट, इंड नोट, मतलब कि जितना भी MS वर्ड में पढ़ाया जाएगा वो पूरा, ग्राफिक्स इंपोर्टिंग करना, इंसर्ट पिक्चर यूजिंग स्मार्ट आर्ट, डॉक्यूमेंट्स यूजिंग ड्राइंग, इन सभी चीज़ों के बारे में टोटल आपको डॉक्यूमेंट्स बनाना यहाँ पर सिखा दिया जाएगा यूनिट थर्ड में। इसके बाद आपको MS एक्सेल पे वर्क करना सीखना है यूनिट फोर्थ में। एक्सेल में आपको पढ़ना पड़ेगा एक्सेल स्प्रेडशीट, उसका शुरू से लेकर पूरा इंट्रोडक्शन से लेकर उसमें जितनी फॉर्मेटिंग होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन सहित इसमें यूनिट में हम आपको पढ़ना पड़ेगा आपको। फिफ्थ यूनिट में आप पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे पूरा ना, कॉलम बनाना, एडिंग करना, ग्राफिक्स करना, प्रेजेंटेशन, शो चेंज करना, मैनुअल, ऑटोमेटिक, प्रिंटिंग, नोट, हैंड आउट बनाना, उसके
इसके बाद आप इसमें आउटलुक एक्सप्रेस के बारे में पढ़ेंगे। आउटलुक एक्सप्रेस क्या होता है, फीचर उसके, है ना। एक्सप्रेस पूरे ईमेल के साथ आप इसको ऐड करना, ईमेल अकाउंट आउटलुक के साथ क्रिएट करना, ईमेल सेंड रिसीव्ड। तो ये था आपका पीसी पैकेज का। अब तीसरा सब्जेक्ट जो आपका आता है वो होता है इलेक्टिव। सबसे पहले हम एसक्यूएल को देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में डाटाबेस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसकी क्या आवश्यकता है, वो फ्लैट डाटाबेस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ना, डीबीएमएस, रिलेशनशिप डाटाबेस, एंटिटी, बैंकिंग, रेलवे, स्कूल में इसकी क्या आवश्यकता है, क्यूरी रिपोर्ट बनाना, ये सारी चीज़ें फर्स्ट यूनिट में सीखेंगे। सेकेंड यूनिट में आप माई एसक्यूएल डाटाबेस, उसके फीचर, इंस्टॉल करना, विंडो में मैकिंग करना, कमेंट यूजिंग बुट्स डाटाबेस, रनिंग, सेटिंग, शटडाउन एसक्यूएल, एडमिनिस्टर एसक्यूएल डाटाबेस, कमांड, शो डाटाबेस, यूज डाटाबेस, शो टेबल, शो कॉलम एंड शो इंडेक्स। ये आप सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। इसके बाद थर्ड यूनिट में आप पढ़ने वाले हैं डाटाबेस, क्यूरी, कमेंट, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, क्रिएटिंग टेबल यूजिंग एसक्यूएल, कमेंट, टेबल, इंसर्टिंग डाटा, अपडेटिंग, डिलीटिंग डाटा, रिट्रीटिव डाटा फ्रॉम माई एसक्यूएल में, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है डाटा से संबंधित एडवांस एसक्यूएल, फिल्टरिंग एंड क्यूआर नॉट और माई एसक्यूएल बिड कार्ड, फिल्टरिंग लाइक एसक्यूएल, ये सारी कमांडें आपको इसमें पे पढ़ना है। फिफ्थ यूनिट में पढ़ेंगे एग्जांपल एप्लीकेशन एसक्यूएल की, वर्क ब्रांच, पीएचपी, माई एडमिन, ग्राफिक्स, सेक्शन पीएचपी, ये सारी चीज़ें। इसके बाद में आपको पढ़ना है इसका जो सेकंड सब्जेक्ट है एमएस एक्सेस, है ना, इंट्रोडक्शन डाटाबेस का। ये भी उसी प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है, पुराना है, जी नया वाला है। बाय यूज ऑफ द रिलेशनल डाटाबेस, ओवरव्यू डाटाबेस डिजाइन, नॉर्मलाइजेशन, डिटरमाइनिंग फील्ड, डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप, इंटीग्रिटी रूल्स, प्राइमरी फॉरगन की, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, इंट्रोडक्शन एमएस एक्सेस, है ना फर्स्ट। सेकेंड यूनिट में आप टेबल ऑफ डाटाबेस, क्रिएट टेबल आई एमएस एक्सेस, डाटाबेस टाइप, फील्ड प्रॉपर्टी, फील्ड नेम टाइप प्रॉपर्टी, डिफॉल्ट, एडिट टेक्स्ट, सॉर्ट, रिप्लेस, स्ट्रक्चर, फाइंड और रिप्लेस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ोगे। इसके बाद यूनिट थर्ड वर्किंग विथ क्यूरी, सेटिंग रिलेशनशिप, इसमें रिलेशनशिप के बारे में पूरा पढ़ोगे। डाटाबेस का रिलेशनशिप किस प्रकार से बनाता है, उसमें क्यूरी लगाना, डिफरेंस बिटवीन क्यूरीज, फिल्टर यूजिंग मल्टीपल एंड क्यूआर, एडवांस फिल्टर, क्रिएट क्यूरी विथ टेबल, रिकॉर्ड क्यूरी, सेव एज चेंज क्यूरी। यूनिट फोर्थ में आप पढ़ेंगे, यूनिट फोर्थ में पढ़ेंगे वर्किंग विथ फॉर्म, इंट्रोडक्शन टू फॉर्म, टाइप ऑफ बेसिक फॉर्म, कॉलुअर, टेबुलर फॉर्म, कॉलुअर फॉर्म, डाटाबेस, मेन, ऑप्शन बटन, चेक बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिफ्थ यूनिट में वर्किंग विद रिपोर्ट के बारे में, किसके रिपोर्ट के बारे में आपको पढ़ना है। टाइप ऑफ बेसिक रिपोर्ट, सिंगल रिपोर्ट, कॉलम, टेबुलर रिपोर्ट, ग्राफिक्स, टोटल, सिंगल टेबल रिपोर्ट, मल्टी टेबल रिपोर्ट। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अब हम देख लेते हैं फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया, जो आपका फोर्थ सब्जेक्ट रहेगा। और फोर्थ सब्जेक्ट में इसमें भी आपको इलेक्टिव का ऑप्शन मिलता है। इलेक्टिव ऑप्शन दूसरा है ये ना, पीजीडीसी का फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया में आपको क्या है, मल्टी यूज करना सीखना है। इंट्रोडक्शन ऑफ, उसका परिचय, डेफिनेशन, उसकी आवश्यकता मल्टीमीडिया की, ना, डेवलपमेंट, प्लेटफॉर्म, इसमें कौन कौन से आइडेंटिफायरिंग मल्टीमीडिया के एलिमेंट जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, साउंड, एनिमेशन एंड वीडियो, इनका वर्णन, रिक्वायरमेंट, मेकिंग। तो अब आरटीएफ, एचटीएमएल, टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट लिंकिंग, एम्बेडिंग कॉन्सेप्ट, ये अपन फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे साउंड इन मल्टीमीडिया, साउंड के बारे में पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में। जितने प्रकार के साउंड हैं, मोनो वर्सेस स्टीरियो साउंड, 3D साउंड, MP3, PC, WAV, ये सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे। इसके बाद थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे ग्राफिक्स ऑफ मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स के बारे में,
है ना, कि ग्राफिक्स में हम क्या वेक्टर रास्टर ग्राफिक्स, इमेज कैप्चरिंग करना, डिजिटल कैमरा के बारे में, साइज कलर बिट ग्राफ्स ना, इमेज टू फॉर्मेट बीएमपी, कौन से फॉर्मेट में हमको रखना है, ईपीएस, पीआईसी एंड टीआईएफ फॉर्मेट, देयर फीचर ऑफ लिमिटेशन, इसकी क्या लिमिट रहेंगी उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट में हम वीडियो के बारे में, जितना वीडियो एडिटिंग होगा मल्टीमीडिया में उसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो एंड एनिमेशन इन मल्टीमीडिया, इम्पैक्ट वीडियो इन मल्टीमीडिया, बेस ऑफ वीडियो मल्टीमीडिया, स्टैंडर्ड PALNTSC, difference the format, their use of the multimedia, MPEG, use of animation software, creating animation, इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद इसकी 5th यूनिट है एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया एंड इन द फीचर, एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया इन डिफरेंस, इंट्रीट एडुकेशन, जर्नलिस्ट, फीचर ऑफ मल्टीमीडिया, कैरियर इन मल्टीमीडिया प्रोडक्शन, वर्चुअल रियलिटी इन अ न्यू टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में हम यूनिट 5th में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इलेक्टिव सब्जेक्ट था। इसके बाद इसका इलेक्टिव यदि आपको ये नहीं लेना तो आप VB.NET भी लेके पढ़ सकते हैं। VB.NET की 1st यूनिट देख लेते हैं हम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है ना, इसमें ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ना, मैसेज मेथड एंड क्लासेस, कंट्रोल स्ट्रक्चर, इनके बारे में 1st यूनिट में पढ़ेंगे। 2nd यूनिट में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, .NET फ्रेमवर्क, फीचर, CLR, कॉलम टाइप सिस्टम, MSIL, इंट्रोडक्शन इज विजुअल स्टूडियो ना, स्टूडियो के बारे में 2nd यूनिट में पढ़ेंगे। 3rd यूनिट में पढ़ेंगे हम स्कोप, लाइफ टाइम, वेरिएबल, एरे सबरेक्शन, फंक्शन, कंट्रोल्स, फ्लो स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप, मैसेज बॉक्स ना, शोइंग एंड हाइडिंग फॉर्म मेथड, इवेंट, GUR प्रोग्रामिंग, विंडो फॉर्म, टेक्स्ट बॉक्स, लेबर बटन, सिंपल प्रोजेक्ट, VB.NET यूजिंग देयर एंड द कंट्रोल्स। इसकी 4th यूनिट में पढ़ेंगे मोर एडवांस टूल्स, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, चेक बॉक्स, पिक्चर बॉक्स, रेडियो बटन, पैनल, स्क्रॉल बार, टाइमर, डायलॉग बॉक्स और डिजाइनिंग एडवांस प्रोजेक्ट है ना। और इसकी 5th और लास्ट यूनिट है डाटाबेस प्रोग्रामिंग, ADO.NET ना, असेंबलिंग डाटा यूजिंग सर्वर एक्सप्लोरर, क्रिएटिंग डाटा रीडर, डाटा कंट्रोल करना, डिस्प्ले डाटा, ग्रिड प्रोसेसिंग, एक्सेस डाटाबेस यूजिंग ADO.NET, ऑब्जेक्ट मॉडल कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट कमांड, ऑब्जेक्ट ऐड, डिलीट, मूव, अपडेट, रिकॉर्ड, डाटाबेस प्रोजेक्ट इन VB.NET। तो दोस्तों ये PGDCA 1st सेमेस्टर का सिलेबस था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो पर कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।